जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के दूसरे सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। महाबली हनुमान जी अलंघनीय समुद्र को पार करके त्रिकूट नामक पर्वत के शिखर पर स्वस्थ भाव से खड़े हो लंकापुरी की शोभा को देखने लगे। उस समय उनके ऊपर वहां वृक्षों से झड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी, जिससे वहां बैठे हुए पराक्रमी हनुमान फूल के बने हुए बानर के समान प्रतीत होने लगे। उत्तम पराक्रमी श्रीमान बानरवीर हनुमान 100 योजन समुद्र लांघकर भी वहां लंबी सांस नहीं खींच रहे थे और न गिलानी का ही अनुभव करते थे। उल्टे वे यह सोचते थे मैं 100 योजनों के बहुत से समुद्र लांघ सकता हूँ, फिर इस गिने गिनाए 100 योजन समुद्र को पार करना कौन बड़ी बात है। बलवानों में श्रेष्ठ तथा बानरों में उत्तम वे बेगवान पवन कुमार महासागर को लांघकर शीघ्र ही लंका में जा पहुंचे। रास्ते में हरी हरी दूब और वृक्षों से भरे हुए मकरंदपूर्ण सुगंधित वन देखते हुए वे मध्य मार्ग से जा रहे थे। तेजस्वी बानर शिरोमणि हनुमान वृक्षों से आच्छादित पर्वतों और फूलों से भरी हुई वन श्रेणियों में विचरने लगे। उस पर्वत पर स्थित हो पवन पुत्र हनुमान ने बहुत से वन और उपवन देखे तथा उस पर्वत के अग्रभाग में बसी हुई लंका का भी अवलोकन किया। उन कपि श्रेष्ठ ने वहां सरल कनेर, खिले हुए खजूर, प्रियाल, मुचु, लिंद, कुटज, केतक, सुगंधपूर्ण प्रियंगु, नीप, चितवन, असन, कोविदार तथा खिले हुए करवीर भी देखे। फूलों के भार से लदे हुए तथा मुकुलित बहुत से वृक्ष उन्हें दृष्टिगोचर हुए, जिनमें पक्षी भरे हुए थे और हवा के झोंके से जिनकी डालियां झूम रही थीं। हंसों और कारंडवों से व्याप्त तथा कमल और उत्पल से आच्छादित हुई बहुत सी बावड़ियाँ, भांति भांति के रमणीय क्रीड़ा स्थान तथा नाना प्रकार के जलाशय उनके दृष्टिपथ में आए। उन जलाशयों के चारों ओर सभी ऋतुओं में फल फूल देने वाले अनेक प्रकार के वृक्ष फैले हुए थे। उन बानर शिरोमणि ने वहाँ बहुत से रमणीय उद्यान भी देखे। अद्भुत शोभा से संपन्न हनुमान जी धीरे धीरे रावण पालित लंकापुरी के पास जा पहुँचे। उनके चारों ओर खुदी हुई खाइयाँ उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थी। उनमें उत्पल और पद्म आदि कई जातियों के कमल खिले थे। सीता को हर लाने के कारण रावण ने लंकापुरी की रक्षा का विशेष प्रबंध कर रखा था। उसके चारों ओर भयंकर धनुष धारण करने वाले राक्षस घूमते रहते थे। वह महापुरी सोने की चार दीवारी से घिरी हुई थी तथा पर्वत के समान ऊंचे और शरद ऋतु के बादलों के समान श्वेत भवनों से भरी हुई थी। श्वेत रंग की ऊंची ऊंची सड़कें उस पुरी को सब ओर से घेरे हुए थीं। सैकड़ों अट्टालिकाएं वहां शोभा पा रही थीं तथा फहराती हुई ध्वजा पताकाएं उस नगरी की शोभा बढ़ा रही थीं। उसके बाहरी फाटक सोने के बने हुए थे और उनकी दीवारें लता बेलों के चित्र से सुशोभित थीं। हनुमान जी उन फाटकों से सुशोभित लंका को उसी प्रकार देखा जैसे कोई देवता देवपुरी का निरीक्षण कर रहा हो। तेजस्वी कपि हनुमान ने सुंदर शुभ्र सदनों से सुशोभित और पर्वत के शिखर पर स्थित लंका को इस तरह देखा मानो वह आकाश में विचरने वाली नगरी हो। कपिवर हनुमान ने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित तथा राक्षस राज रावण द्वारा सुरक्षित उस पुरी को आकाश में तैरती सी देखा। विश्वकर्मा की बनाई हुई लंका मानो उनके मानसिक संकल्प से रची गई एक सुंदरी स्त्री थी। चार दीवारी और उसके भीतर की वेदी उसकी जगन स्थली जान पड़ती थी। समुद्र का विशाल जलराशि और वन उसके वस्त्र थे। शतघ्नि और शूल नामक अस्त्र ही उसके केस थे और बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं उसके लिए कर्णभूषण सी प्रतीत हो रही थीं। उस पुरी के उत्तर द्वार पर पहुंचकर वानर वीर हनुमान जी चिंता में पड़ गए। वह द्वार कैलाश पर्वत पर बसी हुई अलकापुरी के बहिर द्वार के समान ऊंचा था और आकाश में रेखा सी खींचता जान पड़ता था। ऐसा जान पड़ता था मानो अपने ऊंचे ऊंचे प्रासादों पर आकाश को उठा रखा है। लंकापुरी भयानक राक्षसों से उसी तरह भरी थी जैसे पाताल की भोगवती पुरी नागों से भरी रहती है। उसकी निर्माण कला अचिंत्य थी। उसकी रचना सुंदर ढंग से की गई थी। वह हनुमान जी को स्पष्ट दिखाई देती थी। पूर्व काल में साक्षात कुबेर वहां निवास करते थे। हाथों में सूल और पट्टिस लिए बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले बहुत से सूरवीर घोर राक्षस लंकापुरी की उसी प्रकार रक्षा करते थे जैसे विषधर सर्प अपनी पुरी की करते हैं। उस नगर की बड़ी भारी चौकसी, उसके चारों ओर समुद्र की खाई तथा रावण जैसे भयंकर शत्रु को देखकर हनुमान जी इस प्रकार विचारने लगे, यदि वानर यहाँ तक आ भी जाए
तो भी वे व्यर्थ ही सिद्ध होंगे, क्योंकि युद्ध के द्वारा देवता भी लंका पर विजय नहीं पा सकते। जिससे बढ़कर विषम स्थान और कोई नहीं है। उस रावण पालित इस दुर्गम लंका में आकर महाबाहु श्री रघुनाथ जी भी क्या करेंगे। राक्षसों पर सामनीति के प्रयोग के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन पर दान भेद और युद्ध नीति का प्रयोग भी सफल होता नहीं दिखाई देता। यहाँ 4 ही वेगशाली बानरों की पहुंच हो सकती है, बाली पुत्र अंगद की, नील की, मेरी और बुद्धिमान राजा सुग्रीव की। अच्छा, पहले यह तो पता लगाऊं कि विदेह कुमारी सीता जीवित है या नहीं। जनक किशोरी का दर्शन करने के पश्चात ही मैं इस विषय में कोई विचार करूंगा। तदंतर उस पर्वत शिखर पर खड़े हुए कपिश्रेष्ठ हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय के लिए सीता जी का पता लगाने के उपाय पर 2 घड़ी तक विचार करते रहे। उन्होंने सोचा, मैं इस रूप से राक्षसों की इस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से क्रूर और बलवान राक्षस इसकी रक्षा कर रहे हैं। जानकी की खोज करते समय मुझे अपने को छिपाने के लिए यहाँ के सभी महातेजस्वी, महापराक्रमी और बलवान राक्षसों से आंख बचानी होगी। अतः मुझे रात्रि के समय ही नगर में प्रवेश करना चाहिए और सीता का अन्वेषण रूप यह महान समयोचित कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसे रूप का आश्रय लेना चाहिए जो आंख से देखा न जा सके। केवल कार्य से यह अनुमान हो कि कोई आया था। देवताओं और असुरों के लिए भी दुर्जय वैसी लंकापुरी को देखकर हनुमान जी बारंबार लंबी सांस खींचते हुए यूं विचार करने लगे, किस उपाय से काम लूं जिससे दुरात्मा राक्षस राज रावण की दृष्टि से ओझल रहकर मैं मिथिलेश नंदिनी जनक किशोरी सीता का दर्शन प्राप्त कर सकूं। किस रीति से कार्य किया जाए जिससे जगत विख्यात श्री रामचंद्र जी का काम भी ना बिगड़े और मैं एकांत में अकेली जानकी जी से भी भेंट कर लूं। कई बार कातर अथवा अविवेकपूर्ण कार्य करने वाले दूत के हाथ में पड़कर देश और काल के विपरीत व्यवहार होने के कारण बने बनाए काम भी उसी तरह बिगड़ जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। राजा और मंत्रियों के द्वारा निश्चित किया हुआ कर्तव्य विषयक विचार भी किसी अविवेकी दूत का आश्रय लेने से शोभा नहीं पाता है। अपने को पंडित मानने वाले अविवेकी दूत सारा काम ही चौपट कर देते हैं। अच्छा, तो किस उपाय का अवलंबन करने से स्वामी का कार्य नहीं बिगड़ेगा, मुझे घबराहट या अविवेक नहीं होगा और मेरा यह समुद्र का लांघना भी व्यर्थ नहीं होने पाएगा। यदि राक्षसों ने मुझे देख लिया तो रावण का अनर्थ चाहने वाले उन विख्यात नामा भगवान श्री राम का यह कार्य सफल ना हो सकेगा। यहाँ दूसरे किसी रूप की तो बात ही क्या है। राक्षस का रूप धारण करके भी राक्षसों से अज्ञात रहकर कहीं ठहरना असंभव है। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि राक्षसों से छिपे रहकर वायुदेव भी इस पुरी में विचरण नहीं कर सकते। यहाँ कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जो उन भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों को ज्ञात ना हो। यदि यहाँ मैं अपने इस रूप से छिपकर भी रहूँगा तो मारा जाऊँगा और मेरे स्वामी के कार्य में भी हानि पहुँचेगी। अतः मैं श्री रघुनाथ जी का कार्य सिद्ध करने के लिए रात में अपने इसी रूप से छोटा सा शरीर धारण करके लंका में प्रवेश करूँगा। यद्यपि रावण की इस पुरी में जाना बहुत ही कठिन है, तथापि रात को इसके भीतर प्रवेश करके सभी घरों में घुसकर मैं जानकी जी की खोज करूँगा। ऐसा निश्चय करके वीर वानर हनुमान विदेह नंदिनी के दर्शन के लिए उत्सुक हो उस समय सूर्यास्त की प्रतीक्षा करने लगे। सूर्यास्त हो जाने पर रात के समय उन पवन कुमार ने अपने शरीर को छोटा बना लिया। वे बिल्ली के बराबर होकर अत्यंत अद्भुत दिखाई देने लगे। प्रदोष काल में पराक्रमी हनुमान तुरंत ही उछलकर उस रमणीय पुरी में घुस गए। वह नगरी पृथक पृथक बने हुए चौड़े और विशाल राजमार्गों से सुशोभित थी। उसमें प्रासादों की लंबी पंक्तियां दूर तक फैली हुई थीं। सुनहरे रंग के खंभों और सोने की जालियों से विभूषित वह नगरी गंधर्व नगर के समान रमणीय प्रतीत होती थी। हनुमान जी ने उस विशाल पुरी को 7 महले 8 महले मकानों और सुवर्ण जटित स्फटिक मणि के फर्शों से सुशोभित देखा। उनमें बैदूर भी जड़े गए थे जिससे उनकी विचित्र शोभा होती थी। मोतियों की जालियां भी उन महलों की शोभा बढ़ाती थी। उन सब के कारण राक्षसों के वे भवन बड़ी सुंदर शोभा से संपन्न हो रहे थे। सोने के बने हुए विचित्र फाटक सब ओर से सजी हुई राक्षसों की उस लंका को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। ऐसी अचिंत और अद्भुत आकार वाली लंका को देखकर महाकपि हनुमान विषाद में पड़ गए, परंतु जानकी जी के दर्शन के लिए उनके मन में बड़ी उत्कंठा थी, इसलिए उनका हर्ष और उत्साह भी कम नहीं हुआ। परस्पर सटे हुए श्वेत वर्ण के 7 मंजिले महलों की पंक्तियां लंकापुरी की शोभा बढ़ा रही थी। बहुमूल्य जाम्बूनद
नामक सुवर्ण की जालियों और बंधन वारों से वहां के घरों को सजाया गया था। भयंकर बलशाली निशाचर उस पुरी को अच्छी तरह रक्षा करते थे। रावण के बाहुबल से भी वह सुरक्षित थी। उसके यश की ख्याति सुदूर तक फैली हुई थी। ऐसी लंकापुरी में हनुमान जी ने प्रवेश किया। उस समय तारागणों के साथ उनके बीच में विराजमान अनेक सहस्त्र किरणों वाले चंद्रदेव भी हनुमान जी की सहायता सी करते हुए समस्त लोगों पर अपनी चांदनी का चंदोबासा तान कर उदित हो गए। वानरों के प्रमुख वीर श्री हनुमान जी ने शंख की सी कांति तथा दूध और मृणाल के से वर्ण वाले चंद्रमा को आकाश में इस प्रकार उदित एवं प्रकाशित होते देखा, मानो किसी सरोवर में कोई हंस तैर रहा हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय भगवान।